राधे राधे। उनकी योग निद्रा का अर्थ है वे संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए भी पूर्णतः आत्मस्थित रहते हैं। उनकी प्रत्येक लीला संसार के कल्याण के लिए होती है। वो क्षीर सागर में रहते हुए भी, योग निद्रा में रहते हुए भी उनको संसार की सारी गतिविधियों का पता रहता है। वो महीन से अपने तप से प्रकृति का संचालन करते हैं। जब 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, भगवान को योग निद्रा से जगाते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद गृह प्रवेश, शुभ कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह आदि भी हो जाते हैं शुरू। क्षीर सागर हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष हो, यदि मन दूध के समान निर्मल और शांत, स्वच्छ, निष्कपट, पाप रहित, तो ईश्वर का अनुभव संभव है। शेषनाग ये भी सिखाते हैं कि समय बदलता रहता है, लेकिन जो भगवान का आश्रय लेते हैं या उनकी शरण में जाते हैं,
हर परिस्थिति में, हर विकट संकट में सुरक्षित रहते हैं। उनको भगवान अपने भक्तों का कभी भी अनर्थ नहीं होने देते। भगवान ये भी बताते हैं कि भक्तों को जब तब पूरे मन श्रद्धा से करना चाहिए, जिसका फल उनको मिल सके। और जो इस संसार में अन्याय, अधर्म बढ़ा हुआ है, दुष्कर्म हो रहे हैं, उनका न्याय हो सके, उनको उन अन्यायों से, अधर्म से लड़ने की शक्ति मिल सके। अगर हम लोग विकट परिस्थितियों में लड़ने के लिए सक्षम नहीं होंगे तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। भगवान तो हमारे अंदर ही रहते हैं। वो क्षीर सागर में क्या, भगवान हम लोगों के आत्मा में ही है। अपन ने कभी क्षीर सागर को देखा भी नहीं है और किसी ने भी नहीं देखा है। क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन का मतलब हलचल हुई थी, भयंकर हलचल जिसको कहते हैं, जिसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें यानी कि रत्न, जवाहरात, अमृत, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, सारी चीज़ें निकली थी। और उसमें से एक चीज़ भी निकली थी जो बहुत भयंकर थी, उसको कहते हैं हलाल विष। हलाल विष, जो विष भगवान महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था। इसी कारण तो नीलकंठ कहलाए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब हलाल निकला तो उसको न देवताओं ने स्वीकार किया, न ही असुरों ने। तब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप ही इस विष को धारण कर सकते हो, आप ही इसको सहन कर सकते हो। तो भोलेनाथ ने कोई विचार नहीं किया, उन्होंने भगवान विष्णु की यानी अपने आराध्य देव की बात मान ली और उस विष को कंठ में धारण कर लिया। तो उनकी जलन बढ़ने लगी। अब उनको शीतलता प्रदान करने के लिए सावन के महीने में ये हुआ था ये समुद्र मंथन। तो सावन के महीने में ही अपन रुद्राभिषेक करते हैं, पंचामृत करते हैं, गंगा जल अर्पण करते हैं, दूध, शहद, दही, सारी चीज़ों से महादेव को शीतलता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और इसी सावन के महीने में माता पार्वती ने तपस्या की थी महादेव को प्राप्त करने के लिए, उनकी तपस्या सफल हुई थी। इसलिए प्यारे भक्तों, आपको भी सावन के महीने में पूरी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत, तप और पूजा पाठ करनी चाहिए, उनका जप करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारा भुजगे नारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शतम नमामि। मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वृषाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यान्गम्ये वन्दे विष्णु भव्य हरणं सर्वलोकनाथं। हरि गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद दामोदर माधवेष्टि। ये भगवान विष्णु का है। ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भी कर सकते हो। तो प्रिय भक्तों, आप भक्ति करती रहिए श्रद्धा भाव से। आगे का वीडियो लाएंगे जल्दी से। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।